सो गाइज, आज मैं आप लोगों के सामने एक इतनी ज्यादा अमेजिंग स्टोरी लेकर आया हूं जो एक एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि यह तो दुनिया की कड़वी सच्चाई है ही कि एक समय ऐसा जरूर आएगा जब इस दुनिया के सारे जरूरी रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। फिर शुरू होगा एक ऐसा दौर जब बेचारे शरीफों और कमजोरों के लिए कुछ नहीं बचेगा। केवल अमीर और पावरफुल लोग ही इस दुनिया पर राज करेंगे। मतलब जिसके पास पैसा और पावर वही असली किंग। इस कहानी का नाम है ब्रिंगर, या चाइनीज में कहें तो यंग फैन। इस डोंगहुआ की सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें एक भी सिटी जमीन पर नहीं बसी है, बल्कि सारी की सारी जॉइंट क्रिएचर्स के ऊपर बसी हैं। भाई साहब, यहाँ होम लोन की नहीं, राक्षस लोन की जरूरत पड़ती होगी, क्योंकि इस प्लेनेट को एक मिस्टीरियस एनर्जी कंट्रोल करती है। ट्रेलर की शुरुआत में हम एक जॉइंट क्रिएचर के नीचे से एक क्राफ्ट को निकलते देखते हैं, जहां बैकग्राउंड में एक लड़की की आवाज आती है जो कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो इस अनंत सागर के सिम्बियोटिक सिस्टम के साथ चलो जैसे बाकी दुनिया चलती है, या सब कुछ छोड़ कर अपनी नई दुनिया बना लो जिसके मालिक तुम खुद होगे। अब कहने में तो ये बद्धा स्वैग वाला आइडिया लगता है, पर असलियत में ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस लड़की के पीछे एक विशाल सेना खड़ी है जो शायद रिबेलियंस के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ चुकी है जो दुनिया को ही मिटा सकती है। वैसे भी दुनिया खत्म होने की कगार पर है, बस कुछ जॉइंट क्रिएचर्स ने ही लोगों की डूबती नया बचा रखी है। इसी बीच हमें कुछ नए कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। कोई दुनिया बचाने में लगा है तो कोई उसे बर्बाद करने में। मतलब घर जल रहा है और कुछ को बीड़ी जलानी है। किसी के पास एक वक्त का खाना नहीं है तो कोई इतनी अय्याशियां कर रहा है जैसे उसे कल की कोई परवाह ही ना हो। अब शुरू होने वाला है एक एंडलेस वॉर, सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। हम एक स्टारफिश जैसे जॉइंट क्रिएचर को देखते हैं जिस पर पूरी सिटी बसी है। बेचारे रिफ्यूजी अपनी जान बचाने यहां आते हैं, पर किस्मत इतनी खराब कि बिना पैसे और तगड़े जुगाड़ के उन्हें सिटी के बाहर ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह नो कनेक्शन, सीधा रिजेक्शन वाला हिसाब है। समंदर में सिर्फ शरीफ जीव नहीं है, बल्कि ऐसे सिटी डिस्ट्रक्शन लेवल के मॉन्स्टर्स भी हैं जो अगर अंगदाई भी ले लें तो पूरी सिटी का राम नाम सत्य हो जाए। यहाँ वार्म होल और पावरफुल स्पेसशिप्स भी हैं। इस समंदर के अंदर एक लाइफ फोर्स है जिसे डू फिल्म कहा जाता है, जो कहीं खो चुका है। शायद ये सारी मारामारी इसी पावर सोर्स को हथियाने के लिए हो रही है। इसी बीच हमारी एक मेन कैरेक्टर पानी के नीचे इतनी स्मूथली तैरती है जैसे पिछले जन्म में जल परी रही हो। फिर एक बटरफ्लाई जैसा जॉइंट क्रिएचर दिखता है जो किसी वॉरशिप से कम नहीं लगता। अब एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जिसके साथ एक लड़की है जो इमोशनल होकर कहती है कि मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही बचे हो और मैं तुम्हें इस मिशन में खोना नहीं चाहती। इसके बाद शुरू होता है सीजीआई का ऐसा धमाका जो किसी हॉलीवुड फिल्म को भी पानी पिला दे। इस दुनिया में आम इंसान की जान की कीमत जीरो है। मॉन्स्टर्स के लिए हम बस छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पैरासाइट्स हैं। हमारा हीरो ब्रिंगर नाम के ग्रुप से जुड़ा है, जिनका काम उन कोड्स को डिलीवर करना है जो जंग रोक भी सकते हैं और तबाही ला भी सकते हैं। पर जब उसे सच्चाई पता चलती है तो वह खुद ही एक बागी बन जाता है, ताकि लोगों को लॉर्ड ऑफ डिजायर यानी उस खूंखार मॉन्स्टर विश्रा का शिकार होने से बचा सके। ट्रेलर के आखिर में झूठ की बेड़ियों को तोड़ने और उस सच को सामने लाने की बात होती है जिसे अब तक छुपाया गया था। इसमें काफी ब्रूटल सीन्स और गजब के विजुअल्स हैं। सबसे लास्ट में एक लड़की और एक डरावना वॉरियर नजर आता है जो कोई डीमन है या कुछ और, ये तो सीरीज आने पर ही पता चलेगा। वैसे ये डोंगहुआ किसी नॉवल पर नहीं, बल्कि एक वीडियो गेम पर बेस्ड है। गेम के हिसाब से इस दुनिया में एक गॉड है जिसके पास हर विश को पूरा करने की शक्ति है, पर दिक्कत ये है कि इंसानों का लालच कभी खत्म ही नहीं होता। इस यूनिवर्स में प्योर करंट नाम की एनर्जी है जो लाइफ और टेक्नोलॉजी को चलाती है। वह गॉड, जिसका नाम फैन यंग है, सबको वार्न करता है कि अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखो, वरना यही तबाही का सबसे बड़ा कारण बनेंगी। खैर, कहानी में तो अभी बहुत कुछ है, लेकिन अगर आपको यहाँ तक मजा आया हो तो भाई कंजूसी मत करना, कमेंट में पार्ट 2 लिख देना।